बार फिर से स्वागत है सारथी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो पढ़ाई की जो दिशा होगी आपके आगे चल रही होगी और मुझे पूरा भरोसा है सारथी क्लासेस के द्वारा ये जो पहल किया गया विशेष रूप से इंटर परीक्षा के लिए आप सभी के लिए रामबाण साबित हो रहा होगा। तो बिना समय गंवाए हुए आज के पहले प्रश्न पे बात करते हैं। एक और बात, हमारा आज का जो विषय है ज्योग्राफी है और साथ में ये जो हमारा जो सीरीज है आज का जो वीडियो है ये आपका एमसीक्यू ना होकर यानी ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन ना होकर आपके लिखने वाले क्वेश्चन है। तो इसको देख लेते हैं हम इसमें एक एक लाइन को देख लेते हैं। आप इसको अगर कॉपी में लिख लेंगे या दो तीन बार वीडियो आप देख लेंगे उसके बाद इसको याद कर लीजिएगा। ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिस बच्चे की ज्योग्राफी है उसको आप आराम से जो खूब पढ़िए और भरोसा रखिए। इस यूट्यूब चैनल पे भरोसा रखिए, हम पे भरोसा रखिए। आपके पास जो भी वीडियो आ रहे हैं काफ़ी जेन्युइन वीडियो है। हम वैसे भी ना आपका समय बर्बाद करना चाहते हैं ना हम अपना खुद का समय बर्बाद करना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर हमारा क्या है, राष्ट्रीय महोदय के अनुसार मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंध है जो भौतिक दशाओं का योग होता है। एक अन्य स्थान पर रैटजेल ने लिखा है मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। रैटजेल की शिष्या अमेरिकन भूगोलवेत्ता कू एलन सैंपल ने रैटजेल की विचारधारा का समर्थन करते हुए बताया कि मानव तथा पृथ्वी दोनों ही क्रियाशील व निरंतर परिवर्तनशील है। इसी कारण मानव तथा पृथ्वी के वातावरण के परस्पर संबंधों में परिवर्तन होता रहा है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि मानव भूगोल की प्रकृति स्थिर न होकर परिवर्तनशील होती है। कू एलन सैंपल ने मानव भूगोल को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया है। मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ब्लास के शब्दों में मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के मध्य के अंतर संबंधों के विषय में एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। इस संकल्पना से हमारी पृथ्वी पर नियंत्रण करने वाले भौतिक नियमों के विषय में और उस पर निवास करने वाले जीवधारियों के संबंध के बारे में अधिक विश्लेषणात्मक ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का हमारे पहले प्रश्न का ये उत्तर था। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम बताइए। हमारे उत्तर क्या है, मानव भूगोल के महत्वपूर्ण उपक्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला हमारा क्या है, व्यवहारवादी भूगोल। दूसरा क्या हमारा, सामाजिक कल्याण का भूगोल। तीसरा क्या हमारा, सांस्कृतिक भूगोल। चौथा क्या है, लिंग भूगोल। पांचवा क्या है, ऐतिहासिक भूगोल। छठा क्या, चिकित्सा भूगोल। सातवां क्या, सैन्य भूगोल। आठवां क्या, संसाधन भूगोल। नौवां क्या, कृषि भूगोल। दसवां क्या, औद्योगिक भूगोल। ग्यारहवां क्या, विपणन भूगोल। बारहवां क्या, पर्यटन भूगोल। तेरहवां क्या, अंतर्राष्ट्रीय भूगोल। चौदहवां क्या, जनसंख्या भूगोल। और आपका 15वां क्या, अधिवास भूगोल। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देख लीजिए, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। इसमें क्या, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक निम्नलिखित हैं। पहला क्या, जल की उपलब्धता। जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, अतः लोग उस क्षेत्र में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है। दूसरा पॉइंट क्या हमारा, भू आकृति। लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं। तीसरा क्या, जलवायु। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिसमें अधिक मौसमी परिवर्तन नहीं होते अधिक लोगों को आकृष्ट करते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अशोधित जन्म को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। अशोधित मृत्यु दर को प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। प्रवास जनसंख्या आकार को परिवर्तित करने वाला महत्वपूर्ण घटक है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से ही नहीं होता अपितु घटती हुई मृत्यु दर से भी होता है। ठीक है अगला क्वेश्चन क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर। दूसरा क्या है, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक एवं अपकर्ष कारक के बीच में क्या बताने हैं, हमें अंतर बताने हैं। तो पहले 2 देख लेते हैं, जन्म दर और मृत्यु दर। तो एक सेट हमारा क्या है, जन्म दर, दूसरे दर क्या है आपका, मृत्यु दर है। इसको देख लेते हैं।
जेंडर में हमारा क्या, अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। मृत्यु दर में देख लेते हैं। अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसमें जन्म दर में देख लीजिए, फिर से इसका दूसरा पॉइंट, उत्पादकता, विवाहित जीवन की अवधि, लिंग संरचना, नगरीकरण का स्तर, शिक्षा, धार्मिक पृष्ठभूमि, पुत्र प्राप्ति की इच्छा तथा जीवन स्तर आदि अशोधित जन्म दर को क्या करती है, प्रभावित करता है। इसका दूसरा पॉइंट देख लीजिए मृत्यु दर का, आयु संरचना, लिंग संरचना, नगरीकरण, भ्रूण हत्या, स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रगति, पर्यावरण, प्रदूषण, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा आदि मृत्यु दर को ये क्या करती है, प्रभावित करने वाले घटक हैं। ठीक, अगला टॉपिक हमारा क्या है, तो हमारा 5वें क्वेश्चन का ही उत्तर है। हमारा क्वेश्चन था क्या, अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक में हमें अंतर बताने हैं। तो प्रकर्ष कारक को देख लेते हैं। जब व्यक्ति नगर की सुविधाओं तथा आर्थिक अवसरों से आकर्षित होकर नगर की ओर प्रवास करते हैं तो इसे अपकर्ष प्रेरित प्रवास कहा जाता है। प्रतिकर्ष में देख लेते हैं, जब प्रवासन कठिन आर्थिक कारकों, बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां आदि के कारण हो तो उसे प्रतिकर्ष कारक के कारण हुआ प्रवास कहते हैं। इसका दूसरा पॉइंट देख लीजिए अपकर्ष कारक का, ये कारक जनसंख्या को किसी भी क्षेत्र की ओर आकर्षित करते हैं। ठीक, इसका देख लीजिए, ये कारक जनसंख्या को, यानी हम प्रतिकर्ष कारक का देख रहे हैं, ये कारक जनसंख्या को किसी भी क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए बाध्य करते हैं। ठीक, हमारा इसमें क्या था, अपकर्ष कारक में हमने दूसरा पॉइंट क्या दिखा था, उसको फिर से देख लेते हैं। ये कारक जनसंख्या को किसी भी क्षेत्र की ओर आकर्षित करते हैं। ठीक, इसका तीसरा पॉइंट देख लीजिए, इसका तीसरा पॉइंट देख लीजिए किसका, अपकर्ष कारक का, ये प्रवास किए जाने वाले क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि करते हैं। ठीक है, इसका तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं किसका, प्रतिकर्ष कारक का, जिन क्षेत्रों में उत्प्रवास होता है वहाँ ये कारक उस क्षेत्र की जनसंख्या घटाने में सहायक होती है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन थे, विशेष रूप से आपके भूगोल के, नहीं ज्योग्राफी के। तो और मैं आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और मुझे पूरा भरोसा, ये जितने भी क्वेश्चन हैं, या आपकी हिस्ट्री को देख लीजिए, या पॉलिटिकल साइंस का देख लीजिए, या ज्योग्राफी का देख लीजिए, या आप सोशियोलॉजी का देख लीजिए, या आप हिंदी या इंग्लिश का आने वाले समय में देखेंगे, सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं, ना आपके पास उतने समय है, ना हमारे पास इतना समय है, और आपके समय भी वैल्यूएबल है और हमारे समय भी वैल्यूएबल है। तो हम क्या करेंगे, आपके समय का भी सम्मान करेंगे और खुद के भी समय का भी सम्मान करेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि सारथी क्लास के द्वारा ये जो पहल किया गया, विशेष रूप से आपकी इंटर फाइनल परीक्षा के लिए आप सभी के लिए रामबाण साबित हो रहा होगा। आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि। फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होते हैं। थैंक यू।